अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, जहां दीपोत्सव की तैयारियां हो रही है, वहां आज मातम पसरा है। एक घर में हुआ भीषण विस्फोट, 6 लोगों की जान गई। पुलिस कर रही है लगातार इस मामले की जांच और वो कह रही है कि सिलेंडर फटा। लेकिन सवाल यही उठता है, हर बार हिंदू त्योहारों से ठीक पहले ऐसे हादसे क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ चश्मदीद इसे पटाखा फटने का मामला बता रहे हैं। यह घटना कानपुर में हुए विस्फोट के दिन की बताई जा रही है। दीपावली का त्योहार आने वाला है, जो सनातन के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। वहीं अब ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे हादसे हिंदू त्योहारों से पहले क्यों होते हैं? क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है या फिर हादसा? बता दें, बीते दिन यूपी में आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली को जलाने की जिहादी साजिश हुई थी, जिस पर लगाम लगाते हुए योगी सरकार ने यूपी के अन्य हिस्सों में भी ऐसी साजिशों को नाकाम किया था। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश से इन दिनों आ रही ब्लास्ट की ये खबरें संदेह पैदा करती ही हैं, साजिश की ओर इशारा भी करती हैं। याद कीजिए, बरेली में आई लव मोहम्मद के नाम पर कैसे दंगे भड़काने की कोशिश हुई। योगी सरकार ने साजिश को साफ तौर पर कुचला। लेकिन क्या साजिशें खत्म हो गई हैं या अब ये धमाकों का नया रूप ले रही हैं? कानपुर में विस्फोट पहले अयोध्या में हुआ और अब यहां पर यह हादसे नहीं, संकेत है कि हिंदू विरोधी शक्तियां फिर सिर उठा रही हैं। दीपावली विजय का पर्व, जहां प्रकाश का जयघोष होना चाहिए, वहां बारूद की गंध क्यों आ रही है? क्या यह सिर्फ गैस सिलेंडर का मामला है या फिर सनातन के उत्सवों को निशाना बनाने की साजिश? योगी के प्रदेश में जिहादी मानसिकता एक बार फिर से साफ तौर पर सिर उठाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, हिंदू त्योहारों से पहले हादसों की यह श्रृंखला क्या किसी बड़ी एंट्री सनातन साजिश का संकेत दे रही है? क्या कोई चाहता है कि रामनगरी अयोध्या का दीपोत्सव खामोशी और भय में बदल जाए? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इस मामले पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है, वो सुनना बहुत जरूरी है। हम लोग थाना पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला मारी गांव में अभी उपस्थित है। यहाँ पर लगभग 7:15 बजे एक विस्फोट के बाद एक मकान की छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंचे और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक हम लोगों ने जो मकान जो गिरा था उसका मलबा पूरी तरीके से हटा लिया है और 5 लोगों की मौत होने की पुष्टि जिला अस्पताल में की गई है। इसके अलावा यहाँ पर साइट पर हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये जो विस्फोट है या ये जो घटना है किस कारण से हुई। अभी घायल की कोई सूचना नहीं है, केवल 5 मृत की सूचना हमारे पास है। देखिए, आज जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के पगड़ा भारी जो गांव है, वहां से 7:15 सायंकाल के तकरीबन एक सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों में बना हुआ है, उसकी छत गिर गई है, जिससे काफी बड़ी आवाज के साथ विस्फोट की आवाज आई है। मौके पर तत्काल पुलिस और बाकी जो रेस्क्यू हमारे गण है वहां पर पहुंचे हैं। मौके से यहाँ पर रेस्क्यू कार्य तत्काल शुरू किया गया है। जो लोग घायल थे उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वहां पर अभी 5 लोगों के मृत होने की सूचना हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। मौके पर आकर के हमारे और डीएम साहब द्वारा, हमारे फोरेंसिक टीम द्वारा, सीएफओ द्वारा, जो बीडीडीएस टीम है और बाकी सभी टीम्स के द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया है। काफी भारी मलबा है जिसको कि हटाया गया है, काफी हद तक हटा लिया गया है। बाहर का एरिया भी अभी सर्च किया जा रहा है। मौके पर जो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जो किचन के जो बर्तन होते हैं वो काफी बड़ी मात्रा में बिखरे हुए हैं और क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहां पर ही संभवतः ये घटना हुई और वहीं की छत गिरी है। बाकी जो मौके का मुआयना सभी टीम्स द्वारा किया जा रहा है, मौके से सभी एविडेंसेस लिए जा रहे हैं। जनपद अयोध्या के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र से सायंकाल 7:15 के आसपास एक सूचना आई कि एक माती गांव है, जहां पे एक मकान जो कि गांव के बाहर खेतों के अंदर बना हुआ है, उसकी छत गिरी है, जिससे कि काफी बड़ा विस्फोट हुआ है। मौके पर आकर के सभी जो हमारी रेस्क्यू टीम है, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने तत्काल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया है। ये मकान मुख्य रूप से इसी गांव के रहने वाले पप्पू गुप्ता का है, जो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। तत्काल उनको और बाकी जो घायल चीजें क्यों सामने आ रही हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी हुई है।
धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हैं अयोध्या से, वो हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण कृष्णा जी है हिंदूवादी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद सिंह बीजेपी नेता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शेर नकवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा धर्मेंद्र, अभी जिस तरीके से लगातार पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ अपडेट सबसे पहले बताइए। धर्मेंद्र, ये आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास उनसे किया जाएगा। अरुण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? स्पष्ट। अरुण जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब भी हिंदू त्योहार आते हैं उससे पहले ही इस तरीके की चीजें सामने आने लग जाती हैं, जहां पर ब्लास्ट हो रहे हैं लगातार। अब उसको बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटा, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि भाई वहां पर पटाखे का जखीरा था जो कि इकट्ठा करके रखा गया था। आप क्या समझ रहे हैं, ये वाकई में हादसा है या फिर साजिश है? देखिए, हमारे आदि शंकराचार्य महाराज ने नागा साधुओं का संगठन बनाया, क्योंकि उस काल खंड में भी राक्षस असुर यज्ञ को और जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते थे उनको उसमें हड्डियां फेंकने, मांस फेंकने के लिए इस तरह के राक्षस आया करते थे। उस समय उस काल खंड में आदि शंकराचार्य भगवान स्वरूप, देव स्वरूप ने इन नागा साधुओं को बनाया, उनको शस्त्र विद्या दी और सिखाया कि जो इन यज्ञों को बाधित करे, जो ऋषियों को बाधित करे, उनका सर काट दो। तो इसी तरह के असुर हैं ये। आप देखो कि जैसे ही नवरात्रि आया तो ये सारे मस्जिदों के अंदर एक बहुत ही निम्न स्तर की योजना बनी, जिहादी योजना, कि चलो आई लव मोहम्मद का एक नया सगुफा छोड़ा जाए। तो इन्होंने नवरात्रि को पूरी तरह से ध्यान में रख के, आप देखो पूरी नवरात्रि इन्होंने शांति से, इन असुरों ने नवरात्रि मनने नहीं दी। आई लव मोहम्मद, जिसके अंदर चित्र हराम इस्लाम में, कोई पेंटिंग हराम इस्लाम में तो सब कुछ अच्छा हराम ही है, ये पूरी प्रकृति शांति ही हराम है इस्लाम में। खैर, लेकिन पूरे नवरात्रि में इन लोगों ने पत्थरबाजी करी। इसी तरह से आप देखो आए दिन बम फूट रहे हैं। जैसे जैसे इनकी संख्या इस देश में बढ़ेगी, अंबेडकर जी की जो पुस्तक में लिखी बात थी, जो अंबेडकर जी ने लिखा, द पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि साफ साफ लिखा कि मुसलमान कभी भी इस राष्ट्र के वफादार नहीं हो सकते, निष्ठावान नहीं हो सकते। ये अंबेडकर जी ने कहा अपनी पुस्तक के अंदर। इसलिए सुनिश्चित करें कि एक भी मुसलमान इस देश में बचे ना, और ना ही पाकिस्तान में कोई हिंदू छोड़ देना, क्योंकि अगर यहाँ पाकिस्तान में हिंदू और भारत में मुसलमान रहेंगे तो ये देश कभी भी शांति से नहीं रहेगा। आज वो बात स्पष्ट रूप से। चलिए ठीक है अरुण जी, मैं इस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले लगातार हम चर्चा कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि साजिश आखिरकार क्यों रची जा रही है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता भी अब लगातार जुड़ चुके हैं अयोध्या से, उनका भी रुख करेंगे। धर्मेंद्र, क्योंकि मैं आपसे समझना चाहूंगा अभी ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है वहां से? देखिए, आपको बता दें कल शाम तक का जो मामला था उसमें 5 मौतें थी। अभी चूंकि उनके घर की जेसीबी से जो मौके पर खुदाई हो रही थी, साफ सफाई हो रही थी, जो मलबा था उसको हटाया जा रहा था, उसमें 100 और बरामद हुआ है। अब कुल संख्या 6 हो गई है। ये जो राम कुमार गुप्ता जो मुख्य था, जिसका ये घर था, उसकी साली थी ये, उसका पता नहीं चल रहा था, उसका शव सबसे नीचे पाया गया। और उसकी साली का एक बेटी थी, वो भी मृतक पाई गई है, जबकि राम कुमार गुप्ता की 3 बच्चे उनकी भी मौत हो गई। तो 600 बरामद हुए हैं। इससे पहले 1 साल पहले 2024 में इसी तरह का ब्लास्ट हुआ तो इसकी पत्नी और इसकी एक पड़ोसी और इसकी मां की मौत हो गई थी। तो पूरा कुनबा तबाह हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकदम नेशनल हाईवे, ये इलाहाबाद फैजाबाद हाईवे है, उसी के बगल ये रोड के किनारे इतना बड़ा ये इसका विस्फोटक का कारोबार ये कर रहा था, जबकि पुलिस कह रही है कि ये अभी सिलेंडर ब्लास्ट है। पुलिस कोई खुलासा करना नहीं चाहती। इतना विस्फोटक एक बार जब घटना हुई तो उसके बाद उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं देखा गया कि आखिर ये क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अगर पटाखे का भी काम है तो कितनी मात्रा में ला रहा है बारूद ये। तो ये बड़ी घटना है और इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। भारी पुलिस बल अभी भी तैनात है, वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। बैरिकेडिंग की गई है, मीडिया के कुछ लोगों को भी जाने तो दिया जा रहा है, लेकिन कुछ दूरी पर ही खड़ा किया गया है। तो कुल मिलाकर पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। 600 बरामद हो गए हैं। और पुलिस, चूंकि कल कप्तान साहब पहुंचे थे, उन्होंने यही कहा था कि इसमें सिलेंडर ब्लास्ट की बात आ रही है या
फिर क्या कहते हैं कुकर ब्लास्ट की बात आ रही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 मंजिला मकान पूरी तरह से जमींदोज हो जाना यह मामूली विस्फोटक नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं भारी मात्रा में विस्फोटक था जिसके ब्लास्ट से ये घटना हुई है। और जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि 2 मंजिला मकान पूरा धराशायी हुआ है तो अपने आप में सवाल तो उठते ही हैं। शहर नकवी जी लगातार बनी हुई हैं। नकवी जी, मैं आपसे वही चीज समझना चाहूंगा, या आप इसको किस तरीके से देख रही हैं, हादसा है या फिर साजिश? कि जो सीरियल वाइज नंबर वाइज ये घटनाएं हो रही हैं, तो सस्पेक्टेड तो मुझे भी दिख रही है। मुझे भी लग रहा है कि ये कुछ तो ऐसा सस्पेंशन है जो अभी खोला नहीं जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सस्पेक्टेड चीजें हैं और बहुत सी चीजें मीडिया को बाद में पता चलती हैं, पब्लिक को बाद में पता चलती हैं। लेकिन एक नजरिया ये भी देखा जा सकता है कि दीपावली का एक महान पर्व है, बहुत बड़ा पर्व होता है और इसमें पटाखे का व्यापार होता है। पटाखा व्यापारी भी हो सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, बाय मिस्टेक ऐसा हादसा हो गया हो। अब तो ये चीजें देखने को मिलेंगी बाद में कि हुआ क्या है एक्चुअल में। लेकिन कुछ तो संदिग्ध है जो इतनी बड़ी घटनाएं बार बार हो रही हैं, एक नहीं हुई है। अभी हम लोग कई घटनाएं देख चुके हैं कि यहाँ ब्लास्ट हो गया, वहां कुकर ब्लास्ट हो गया, तो वहां पटाखा ब्लास्ट हो गया। हो सकता है प्रशासन किसी चीज से पर्देदारी कर रहा हो सकता है कि पर्दा डाल रहा हो किसी चीज पे, पब्लिक की नजर में ना आ रहा हो। और गलत चीजें तो गलत होती हैं, वो दिखने लगती हैं। मुझे कुछ संदिग्ध गतिविधियां लग रही हैं और इस पे मुझे लगता है कि गंभीर जांच की आवश्यकता है। बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं इस पर संदेह जता रही हैं, आपका भी वही कहना है कि ये लगातार डाउटफुल मामला है और इसमें जांच यहां पर होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि ये संदेह अभी क्यों जताया जा रहा है? जब भी हिंदू त्योहार आ रहा होता है उससे पहले ऐसी चीजें क्यों होती हैं? कि देश में जिस तरह की राजनीति जन्म ले रही है, ये पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है कि किसी त्योहार को खराब कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि इसमें आई लव मोहम्मद बोलने वाले खराब कर रहे हो या मुस्लिम खराब कर रहे हो। ये किसी की भी साजिश हो सकती है, राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। अपने देश की राजनीति उतनी क्लियर नहीं है कि किसी पब्लिक पे रहम करा जाए। जब राजनीति का शिकार होती है तो पब्लिक होती है, ना कोई बड़ा नेता होता है, ना कोई मिनिस्टर होता है, ना ही कोई बड़ा व्यापारी होता है। होती तो पब्लिक ही, हमारी जनता जो इनोसेंट जनता होती है। मुझे भी इस फैक्टर पे यही लग रहा है कि कोई इनोसेंट जनता दीपावली के पर्व पे टारगेट की गई है और ये टारगेट किलिंग लग रही है मुझे, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी, सील्ड कर दिया, मामला मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर ये ब्लास्ट है तो कवरेज करने से रोका क्यों जा रहा है मीडिया को? और शासन है, प्रशासन है, वो गंभीरता को समझ रहा है। इंटरनल जो भी मैटर होगा वो उनकी नजर में होगा। अब ये संदिग्ध गतिविधियां हैं, इसका इल्जाम आई लव मोहम्मद वालों पे थोप दिया जाए या मुसलमानों पे थोप दिया जाए, ऐसा अभी क्लियर मुझे सही नहीं लग रहा है। हाँ, गलती किसने, जो क्रिमिनल होगा, जिसने क्राइम किया होगा, आप उसको पकड़ सकते हैं, बिल्कुल उसके सर पे थोप सकते हैं। लेकिन अभी होता यह है कि कोई भी जब पुलिस के समझ में नहीं आती है कोई चीजें या हाईलाइट ज्यादा हो जाती है तो करती क्या है पुलिस, भाई 4-5 मुसलमान पकड़िए, इन्हीं के सर पे थोप दीजिए, राजनीति गर्म हो जाएगी। राजनीति का जो फैक्टर है वो क्लियर हो जाएगा कि ये एक एजेंडा बन चुका है कि हाँ भाई मुसलमानों ने कर दिया। इसमें जो मेन मुलजिम होते हैं, मेन अपराधी होते हैं, वो अपना दामन बचा के निकल जाते हैं और फिर वो दूसरी जगह क्राइम कर देते हैं, दूसरी जगह ब्लास्ट करते हैं। इसी तरह की घटना नंबर वाइज होने लगती हैं। तो इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए। आपका अपनी जो आप प्रतिक्रिया दे रही हैं उस पर भी जरूर इसका जवाब जरूर लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2 मंजिला मकान इतने विस्फोटक के साथ ही गिर सकता है क्योंकि उसको सिलेंडर तो नहीं गिरा सकता है। अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहला काम तो पुलिस और प्रशासन ने ये किया है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। मीडिया के लोगों के पास फोन गए, उनसे कहा गया कि ये सिलेंडर का ब्लास्ट है और कोई ब्लास्ट नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे जब बॉडी निकलने लगी, जब मृतकों की संख्या बढ़ने लगी, तब इनके सवालों में बदलाव आया। तो इन सब चीजों को कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह के मामले हमारे हिंदू त्योहार जब भी आते, नवरात्र आ रहा, दशहरा और उसके बाद अब दीपावली आ रही है, आप कभी कानपुर में ब्लास्ट होता है, कभी अयोध्या में ब्लास्ट होता है, अभी दीपावली में समय और भी कुछ मामले आएंगे। लेकिन इस तरह से एक सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां, जो पुलिस के लोग हैं, वो इतने सालों से चुप क्यों रहते? इस परिवार पर 1 साल पहले फिर ब्लास्ट हुआ था 2024 में, इसी परिवार में 3 लोगों की मौत हुई। धर्मेंद्र सिंह हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि पुलिस अधिकारियों की तरफ से भी इस मामले में लगातार संदेह जताया जा रहा है। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अब अरुण जी, मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि देखिए शहर नकवी जी भी लगातार यही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी इस पर डाउट तो जरूर हो रहा है क्योंकि 2 मंजिला मकान है, अचानक से कैसे गिरा, और वो भी क्योंकि एक सिलेंडर तो 2 मंजिला मकान को नहीं गिरा सकता। शहर नकवी जी ने एक लाइन बोली
कि चलो मुसलमानों पे थोप दो, यही बोला ना नकवी जी आपने। जी। तो इसका मतलब नकवी जी मानती है कि भारत सरकार मुसलमानों की शत्रु है, उनको परेशान करती है, ये भी मानते होंगे फिर आप? तो फिर आप ये भी मानते होंगे? नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, नकवी जी ने कहा ना कि भाई चलो मुसलमानों पे थोप दिए तो सरकार मुसलमानों को बदनाम कर रही है, इनका ये कहना था मोटा मोटी। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी इंग्लैंड के अंदर 5 लाख क्रिश्चियन सड़क पे थे और किसके खिलाफ थे? कि इन मुसलमानों ने हमारा कल्चर, हमारा देश तबाह कर दिया, हमारी छोटी छोटी बच्चों का बलात्कार कर रहे हैं। वहां पर एक गैंग चलता है इंग्लैंड में, ग्रूमिंग गैंग, छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, उनको जबरदस्ती मैनिपुलेट करके कन्वर्ट करते हैं। केवल इंग्लैंड में नहीं, इटली की प्रधानमंत्री ने बाकायदा राष्ट्रीय चैनल पर आके बोला कि मुसलमान हमारे देश में वेलकम नहीं है, क्योंकि ये यहां पर आके गंद मचाते हैं, हमारा कल्चर इनका कल्चर बेटर है, हम लोग अलग रहें। पोलैंड देश ने क्या बोला कि हम 10 लाख यूक्रेनियन अपने देश में बुला लेंगे शरणार्थी के रूप में, लेकिन एक मुसलमान नहीं बुलाएंगे। फ्रांस में पूरा पेरिस दंगों में झोंक दिया इन मुसलमानों ने। और ये मुसलमान कौन है? ये वही गद्दार मुसलमान है जिनको थैंकलेस कहते हैं अंग्रेजी में। इनको इन देशों ने शरण दिया अपने देश में कि हमारे देश में आ जाओ, तुम अपने देश से सताए हुए हो, युद्धों में सताए हुए हो, आओ हमारे देश में आ जाओ। तो इन देशद्रोहियों ने जिस जिस देश में ये गए मुसलमान, वहां पर उसी देश में आग लगा दिया। यहां तक कि जैसे हमारे देश में तक्षशिला और नालंदा जलाया गया था, ऐसे ही फ्रांस के पेरिस के अंदर जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, इन मुसलमानों ने फूंक दी, लोगों के घर आग लगा दिए, महिलाओं को खींच के बलात्कार कर रहे थे। इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। पोलैंड, हाँ, तो मैं बता दूं कि ये बीजेपी नहीं है, समस्या बीजेपी में नहीं है, समस्या है कुरान में, समस्या है नफरती मानसिकता में, समस्या है मुसलमानों में। इसीलिए पूरी दुनिया में एक भी शिवाजी आतंकवादी संगठन नहीं है, महाराणा प्रताप आतंकवादी संगठन नहीं है, संगठन केवल एक नाम से है, वो है इस्लाम और मोहम्मद के नाम से। चलो ठीक है, नहीं मैं जवाब ले लेता हूं ना। नकवी जी बोलिए। देखिए, आपकी सोच में बाबा जी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपका, लेकिन आप इतने एक बार उनको बोलने दीजिए ना। समझदार होकर नहीं, समझदार होकर आप जो कह रहे हैं मैं इसका जवाब दे रही हूँ। आप थोड़ी सी बात सुन लीजिएगा महाराज जी, थोड़ी सी, हाँ सुन लीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। आप मेरी बात सुन लीजिएगा, डाउट क्लियर कर लीजिए। नफरत से काम नहीं चलता है, दुनिया नफरत से नहीं चलती है महाराज जी। हमें किसी भी सनातनी से, हिंदू से या आप लोगों से किसी से नफरत नहीं होती। हम जिस जगह पे रहते हैं वहां न्याय होता है, बस हम एडवोकेट हैं, हमारे कोर्ट में न्याय होता है, हमारे न्याय ही दिखता है हर जगह पे। और आप नफरत के नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आप कभी इंसानियत के नजरिए से दिखेंगे तो आपको ये सब कभी नहीं दिखेगा जो आप बोल रहे हैं। जिस तरह से देखिए, आपने अभी क्या देखा है? मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने, यहां वहां की बातें करी, जितने भी जगह मैंने गिनवाई, आप मुझे तथ्यात्मक रूप से झूठा साबित कर दीजिए। मुझ पे 2 सवाल करने से कुछ नहीं होगा। आप ये बता दीजिए, क्या इंग्लैंड में 5 लाख से अधिक क्रिश्चियन सड़कों पे मुसलमानों के खिलाफ थे नहीं थे? क्या बीजेपी सरकार है? क्या पोलैंड एक संगठन का नाम सुना है महाराज जी? आपने एक संगठन का नाम सुना है, नेटो? देखिए, इस टाइम जो वर्ल्ड वार जैसी स्थिति इंटरनेशनल लेवल पे बनी हुई है, वो नेटो संगठन और अंग्रेजी हुकूमत अलग और मुस्लिम हुकूमत अरब कंट्री अलग। देखिए, भावना की बात कर रहा हूँ, रूस यूक्रेन युद्ध जो वार चल रहा है, देखिए रूस यूक्रेन, आप मेरी बातों को क्लियरिटी से सुन लीजिए, उसके बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया 2 धड़ों में, 2 भागों में बटी हुई है। इसकी वजह से अपने अपने देश में सिक्योरिटी पर्पज से कोई किसी संगठन को, कोई किसी बिरादरी को, कोई किसी जाति को अगर बैन कर रहा है, उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो रही है। महाराज जी, आप शायद टीवी से जरा समाचार पे ध्यान दिया करिए कि मीडिया क्या इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्ट कर रहा है। आपकी बात सत्यापित नहीं है, आप नफरत में बोलते हैं, हम नफरत में नहीं बोलते, हम न्याय देखकर बोलते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं, मुझे तो इंसान इंसान की तरह नजर आता है, सनातन से क्या मतलब? मुझे मुसलमान जितने भी होंगे, क्या उनको गलत कह दूं मैं सबको? क्यों गलत कह दूं? अगर कोई गलत नहीं है, आप नहीं, एक एक करके बात करेंगे। अब देखिए, इस तरह की चर्चा नहीं हो सकती, एक एक करके बोलिए ना। आप बताइए ना, आप यहाँ वहां की बातें कर रही हैं, क्या इटली की प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला कि हमारे देश में यू नॉट वेलकम? क्या जगह जगह पूरी दुनिया में पोस्टर नहीं लगते कि अल्लाह इज नॉट वेलकम, मोहम्मद इज नॉट वेलकम? का ये इफेक्ट है। देखिए, दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, ये तो आपको पता ही है इस टाइम। क्या पोलैंड ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा
कि मुसलमान हमारे देश में एक नहीं हम एंटरटेन करेंगे, हम उसकी जगह 10 लाख यूक्रेन के निवासी ले लेंगे, लेकिन एक यूक्रेन मुसलमान आया को ना, नहीं लेंगे। यूक्रेन आ गया ना आपकी लैंग्वेज में, क्या जापान आपकी लैंग्वेज में यूक्रेन आया, आपने एक्सेप्ट किया ना कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। जी, दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, ये दो धड़ों में बंटवारा हो चुका है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सारे मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बताइए, जापान जैसा अनुशासित यूक्रेन के समर्थक अलग है, नहीं चलिए ठीक है, एक एक करके। अब देखिए रूस यूक्रेन को छोड़िए ना, आप यहाँ की बात कीजिए ना, भारत की बात कीजिए ना। नहीं, इन्होंने महाराज जी ने कहा ना कि कैसे छोड़ दे, इटली से जब ये बैन किया जा रहा है, वर्तमान की भारत सरकार नेटो मुसलमानों के नेटो खिलाफ काम समर्थक कर रही देश, है, ये मुसलमानों नेटो के समर्थक विरोध में मुल्क है, काम ये कर रही है। मेंबर है नेटो यदि के, आपको वर्तमान महाराज जी खिलाफ पता काम होना कर रही चाहिए, है नेटो के और मेंबर है, जो मुसलमान देश बड़े के फरमानों को कह रहे हैं, जो रूस यूक्रेन के समर्थक है, केवल जो रूस के समर्थक है वो मुस्लिम हुकूमत है, अरब कंट्री है, जो नेटो को समर्थक है वो अंग्रेजी हुकूमत है, वो वहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है और कुछ नहीं है। आप यहाँ हिंदू मुसलमान का फैक्टरवाद ढूंढिए मत। बिना वजह के तथ्य आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, आप तथ्यात्मक आपके पास क्या बोलने के लिए केवल हिंदू मुसलमान, आपके पास क्या बोलने के लिए खाली नफरत नहीं, लेकिन अब नकवी जी ना, अब रूस यूक्रेन को छोड़िए ना, बात भारत की करते हैं ना। जब भी कोई त्योहार आता है, हिंदुओं का त्योहार आता है, उससे पहले ये धमाके इस तरीके की हिंसा क्यों भड़काई जाती है, आप बस ये बता दीजिए। चलो नकवी जी ये बता दीजिए, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, बहुत होता है। आई लव मोहम्मद। देखिए, मासूम लोगों पे महाराज जी बात करनी चाहिए आपको। ये बात सच है कि मासूम निर्दोष लोग हमेशा राजनीति का शिकार होते हैं। आज पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है। जो परिवार हम लोग देख रहे हैं, क्या इस पे कोई किसी को क्या अच्छा लग रहा है बताइए? दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। देखिए, हर इंसान सिहर जाता है ऐसी घटनाओं से। ये घटना बहुत शर्मनाक है जो हो रही है। अगर ये दिवाली के पर्व पे हुई है, एक इंसिडेंट है, तब तक हिंदू मरेगा, ये भी हो सकता है। और अगर किसी की साजिश है तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको सजा मिलनी चाहिए। वो किसी भी जाति का इंसान हो, किसी भी मजहब का इंसान हो, या किसी राजनीतिक संरक्षण से पढ़ रहा हो, अपराधी हो, क्योंकि राजनीतिक प्रोटेक्शन से पले हुए अपराधी भी ऐसी घटनाएं करते हैं। ये सारी चीजों पे एक क्लियर जांच होनी चाहिए, जिसमें सामने निकल के आ सके कि देश में ऐसी मासूम लोगों को कत्लेआम। चलिए ठीक है, अब समय कम है, आपको रोकना चाहूंगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपने जिस तरीके से देखा, जहां पर पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है, अब ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में ये साजिश थी या फिर हादसा।